आरव खेत में बैठा है, थका हुआ, आंखों में नमी। आरव मन में, हर साल मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बचता। माँ बीमार है, पिता की आंखों में उम्मीदें हैं, पर मैं खुद ही खाली हो चुका हूँ। दूर से उसकी माँ की आवाज आती है, माँ कमजोर स्वर में। आरव, बेटा, रोटी बना दी है, खा लो। आरव धीरे से, हाँ माँ, आ रहा हूँ। कैमरा धीमे से आसमान की ओर जाता है, सूर्यास्त हो रहा है। माँ खांस रही है, आरव उन्हें पानी दे रहा है। माँ, बेटा, तू बड़ा हो गया है, पर चिंता मत कर, हर रात के बाद सुबह होती है। आरव, पर माँ, मेरी सुबह क्यों नहीं आती? मैं थक गया हूँ। माँ धीरे से मुस्कुराकर, जब तू अपनी रोशनी खोज लेगा तब अंधेरा डर जाएगा। आरव कुछ समझ नहीं पाता, बस चुप हो जाता है। गांव के वृद्ध बैठे हैं, ज्ञान की बातें हो रही हैं। वृद्ध एक, कहा जाता है, बोधगया में एक महात्मा है जो दुख का कारण और उसका अंत बताते हैं। वृद्ध दो, हाँ, वही सिद्धार्थ जो अब बुद्ध कहलाते हैं। आरव चुपचाप सब सुनता है, फिर धीरे से उठ जाता है। आरव घर में माँ के पास आता है, सिर झुकाकर। आरव, माँ, मैं जा रहा हूँ अपने सवालों के जवाब ढूंढने, शायद मुझे मेरी सुबह वहीं मिले। माँ कमजोर हंसी के साथ, जा बेटा, पर लौट कर तब आना जब तेरा दिल शांत हो और आंखों में प्रकाश हो। आरव माँ के पैर छूता है और सफर शुरू करता है। हजारों लोग बैठे हैं, शांत वातावरण, बुद्ध का स्वर गूंजता है। बुद्ध, जीवन दुखमय है, पर दुख का कारण अज्ञान है, मोह है, इच्छा है। बुद्ध धीरे से आगे बोलते हैं, जिस दिन तुम अपने भीतर झांकोगे, उसी दिन बाहर का संसार बदल जाएगा। आरव भाव विभोर होकर सुनता है। प्रवचन के बाद आरव बुद्ध के पास जाता है, हाथ जोड़कर। आरव, भगवान, मैं अंधकार में हूँ, मेरा जीवन खाली है, मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराकर, एक दीपक जलाओ अपने भीतर, प्रश्न मत करो, अनुभव करो, श्वासों को देखो, मौन रहो, सब उत्तर भीतर ही मिलेंगे। आरव एक वृक्ष के नीचे बैठता है, आंखें बंद करता है। धीरे धीरे समय बदलता है, ध्यान गहरा होता है, बैकग्राउंड में शांत संगीत। वाचक, जब आरव ने प्रश्न पूछना बंद किया और ध्यान करना शुरू किया, तब धीरे धीरे उसे वह मिल गया जो शब्दों से परे था। आरव ध्यान मुद्रा में बैठा है, चंद्रमा की रोशनी में उसका चेहरा शांत है। वाचक धीरे धीरे स्वर में, दुनिया बदलती नहीं, देखने वाला बदलता है, और वही परिवर्तन सब कुछ बदल देता है। आरव की आंखें खुलती हैं, चेहरे पर आत्म शांति है। आरव मन में, अब प्रश्न नहीं बचे, अब केवल उत्तर हैं, भीतर ही। सुबह का समय, बुद्ध के पास आरव सिर झुकाकर खड़ा है। आरव, भगवान, मैं चलने को तैयार हूँ, अब अंधेरा मुझे नहीं रोक सकता। बुद्ध धीरे मुस्कुराते हुए, आरव, अब तू दीपक बन चुका है, पर असली कार्य अब शुरू होता है, अंधेरे में और दीप जलाना। बुद्ध, अब दीपो भाव स्वयं का दीपक बनो और दूसरों के दीप जलाओ। गांव में लोग फिर से उदास हैं, माँ अब बिस्तर पर है, पिता चिंतित। गांव का वृद्ध, आरव तो चला गया था, अब शायद लौटेगा नहीं। उसी समय आरव प्रवेश करता है, हल्की मुस्कान और शांति चेहरे पर। माँ कमजोर स्वर में, बेटा, तू सच में बदल गया है। आरव माँ का हाथ पकड़कर, नहीं माँ, मैं वही हूँ, पर अब मेरे भीतर उजाला है। गांव के चबूतरे पर सभी एकत्र हैं, आरव कुछ कहता है। आरव, हम दुख से नहीं डरते, हम उससे भागते हैं, पर जब उसे समझते हैं तो वह मिट जाता है। गांव वाला एक, पर आरव, तूने कैसे जाना दुख का अंत? आरव, मैंने ध्यान किया, अपने मन को देखा, और फिर जाना कि बाहर का संघर्ष तब तक रहेगा जब तक मन अशांत है। जब मन शांत हो गया तो बाहर सब सरल हो गया। आरव माँ के लिए जड़ी बूटियां ला रहा है, उनका ध्यान रख रहा है। माँ हंसते हुए, अब मुझे दवा से ज्यादा तेरे शब्द ठीक कर रहे हैं बेटा। आरव मुस्कुराकर, क्योंकि अब मेरे शब्दों में शांति है माँ, मैंने बुद्ध को नहीं, खुद को पाया है। रात्रि का समय, आरव अपने घर के सामने एक दीपक जलाता है, गांव वाले भी अपने अपने दीपक जलाते हैं। वाचक भावपूर्ण स्वर में, आरव ने जो दीपक भीतर जलाया था, आज वह गांव के हर घर तक पहुंच चुका था, और शायद एक दिन ये लौ पूरे संसार में फैल जाएगी।